ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कल यानी कि गुरुवार को थर्सडे को एक्सपायरी के दिन क्या रहेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का हाल, किस तरह की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, किस तरह की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। गैप अप, गैप डाउन और म्यूटेड ओपनिंग के सिनेरियो में तीनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी में क्या हुआ। निफ्टी में आज मार्केट गैप अप ओपन हुई। आज मार्केट गैप अप ओपन बैंक निफ्टी में भी हुई थी, फिन निफ्टी में भी, सब में सही ओपन हुई। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट में इसने गैप फिल किया। उसके बाद से गैप फिल करने के बाद अपसाइड निकली। फिर दोबारा से ये जो हमारा वैल्यू जोन था ये पूरा, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ के सारे ऑर्डर्स खपाने की कोशिश की। फिर नीचे आई, फिर यहाँ सपोर्ट लेके अपसाइड, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट इस जोन के बीच में और एक फिर सॉफ्ट फॉल। ठीक है, आज मॉर्निंग में हमने अपने व्यू में कह दिया था कि मार्केट में आज जो मार्केट का मूड है वो टोटल ट्रैप का मूड है। ठीक है, तो आज आप अपने प्रीमियम को अगर बचा सकते हैं तो बचा लीजिए कि कल थोड़ा सा हो सकता है कि सस्ती डील मिले तो आप थोड़ा बहुत पैसे बना पाएँ, लेकिन आज तो मार्केट पूरे के पूरे ट्रैप के मूड में रहेगा। मार्केट ट्रैप 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 चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है और वही हुआ। सुबह का व्यू हमारा एकदम सही हुआ, लेकिन हमने अपने व्यू के साथ मार्केट में एडप्ट किया। हमने अपना व्यू, कोई व्यू नहीं रखा था, ना हम बुलिश थे ना हम बियरिश थे, कुछ नहीं थे। हम न्यूट्रल होकर मार्केट में उतरे और हमने 100+ पॉइंट की रैली कैप्चर की। ठीक है, और उसके बाद से हमने मार्केट को तुरंत टाटा बाय बाय बोल दिया। उसके बाद से हमने मार्केट के अंदर कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि मार्केट में टिके रहने के लिए, मार्केट में काम करने के लिए आपके अंदर बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है, अपॉर्चुनिटीज़ पहचानने का हुनर होना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें आपको समय के साथ आ जाएंगी। ठीक है, ये आजकल मैं थोड़ी फिलॉसफी ज़्यादा करने लगा हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पॉइंट पे आते हैं, कल के लिए हम कैसे मूवमेंट प्लान कर सकते हैं। तो ये आपको एक ट्रेंड लाइन याद होगी, ये वन डे की ट्रेंड लाइन है हमारी। वन डे का जो हमारा वैल्यू जोन है, बुल जोन है, उसका अपर साइड का ये लेवल है, ये ग्रीन कलर ट्रेंड लाइन। अगर ये ट्रेंड लाइन आपको देखनी है कैसे ड्रॉ है तो उसके लिए आप वीकली एनालिसिस वाली वीडियो एक बार देख लेंगे तो उसमें आपको पूरी एनालिसिस समझ में आ जाएगी कि ये ट्रेंड लाइन का मतलब क्या है। इसी ट्रेंड लाइन ने आज भी मार्केट को रोका। इतनी सॉफ्ट फॉल होने के बावजूद, आज इतनी हाई कंसोलिडेशन होने के बावजूद, ट्रैप होने के बावजूद मार्केट नीचे की तरफ तेज़ी से निकल रहा था और उसको भी इसने रोका है। तो इसने रोका है, कुछ तो वैल्यू होगी इसकी। कल भी जैसा कि हमने बात की थी कि इसकी बहुत वैल्यू है। ठीक है, तो अब कल के लिए कैसे प्लान करें। यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड निकला है, अगर अपसाइड सस्टेन करता है, इसका हाई तोड़ता है, या फिर कह लें कि 19,420 के ऊपर निकलता है, रीटेस्ट करके फिर अपसाइड निकलता है, तभी हम बुलिश होंगे, उससे पहले हम बुलिश नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से भी नीचे आने की संभावना बनती है, यहाँ से भी नीचे आने की संभावना बनती है। तो या तो आप इसके ऊपर यहाँ प्ले कीजिए, यहाँ से 19,526 तक का टारगेट 460 से, या फिर यहाँ से नीचे निकलने पे आप 19,440 से 364 360 तक के टारगेट के लिए प्लानिंग करके चल सकते हैं। एक तो व्यू ये हो गया। डायरेक्ट नेगेटिव प्रोजेक्शन अगर बन जाए तो फिर कैसे प्लान करें। डायरेक्ट नेगेटिव प्रोजेक्शन बनने पे 19,340 ब्रेक होने के बाद आप बियरिश होंगे और 19,299 तक का यानी 300 तक का आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, उसके बाद से अब हम बात करें किसकी, गैप अप ओपनिंग में हम कैसे प्लान कर सकते हैं। तो गैप अप ओपनिंग की बात कर लेते हैं। गैप अप ओपनिंग में देखिए, गैप अप ओपनिंग अगर हमें इस जोन में देखने को मिले, सेलर्स एक्टिव हैं, एक सॉफ्ट फॉल, गैप फिल और यहाँ से अगर बाउंस मिला तो बढ़िया बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी सेलिंग कैंडल का वॉल्यूम एक छोटी सी बाइंग की कैंडल में ऑलमोस्ट एनगल्फ हो गया है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा है। यहाँ देखिए इसके पास आया, यहाँ पे देखिए कितनी खतरनाक वाली पिन बार, यहाँ देखिए कितनी खतरनाक वाली पिन बार, और यहाँ तो पूरा धक्का देके ऊपर ही ले गए। यहाँ तो पिन बार बनाने का मौका ही नहीं दिया। सेलर्स ने पूरी कोशिश की कि वो यहाँ तक लेके आए, नीचे इसको ब्रेक करें, लेकिन इस लाइन ने, इस ग्रीन लाइन ने मार्केट को नीचे नहीं गिरने दिया। एकदम उसने अपसाइड मार्केट को धक्का दिया और ऊपर ही क्लोजिंग भी की। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर गैप डाउन के सिनेरियो में अगर नीचे की तरफ निकलता है तो फिर हम यहाँ से नीचे 299 और 299 के नीचे 260 तक के लिए प्लान करके चलेंगे। ठीक है, इसके बाद से बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में चलते हुए हम सबसे पहले बात करेंगे आज हमने बैंक निफ्टी में क्या किया। ठीक है, शुरुआत की इतनी बड़ी रेड कैंडल थी निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, फिन निफ्टी में भी, सब लोग चिल्ला चिल्ला के बियरिश बियरिश कह रहे थे और मुझे वो ट्रैप दिखा, हमें वो ट्रैप दिखा और मुझे लगता है कि थोड़ी सी नेटवर्क में इशू है। मैं एक सेकंड इसको देख। तो बैंक निफ्टी का चार्ट हमारा खुल चुका है। तो मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट गिर रही थी, तेज़ी से गिर रही थी,
उस समय हमने तुरंत अब अपसाइड की पोजीशन बनाई। इतनी बड़ी फॉल में, इतनी बड़ी बियरिश कैंडल में हमने यहाँ से इस जोन का हमारे पास सपोर्ट था, हमें पता था ये जोन आसानी से टूटेगा नहीं और ये ट्रेंड लाइन आसानी से नहीं टूटेगी। तो यहीं से हमने तुरंत बुल साइड पोजीशन बनाई और ऑलमोस्ट हमने 100+ पॉइंट की रैली कैप्चर की। उसके बाद से हमने ट्रेलिंग एसएल अपना इस कैंडल में हिट करवाया और फिर उसके बाद से हमने एक कॉल साइड की प्लानिंग की, लेकिन पुट साइड की प्लानिंग करने में हम थोड़ा सा लेट हो गए। एकदम से बाउंस बैक किया, गया तो नीचे ही, लेकिन ट्रैप, वही कहा, ट्रैप का मोड जो था इनका वो यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। तो उस ट्रैप के मोड को तुरंत देखते हुए तुरंत हमने 20 पॉइंट का एसएल लिया और उसके बाद से हमने मार्केट को बाय बोल दिया। हमने मार्केट को देखा, दिन भर हमने मार्केट को वॉच किया, कैसे कैसे खेल बड़े भैया ने दिखाए, लेकिन मार्केट में प्ले कुछ नहीं किया। ठीक है, यहाँ ये इस लेवल का ब्रेकडाउन होता हुआ भी दिखा, प्ले करना चाहते तो कर सकते थे लेकिन नहीं किया। टारगेट भी पता था, ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट हम प्लान करके चल रहे थे, लेकिन इस पर प्ले नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या हमारी एनालिसिस, हमको अपनी एनालिसिस पे भरोसा नहीं था? हमको अपनी एनालिसिस पे पूरा भरोसा था, लेकिन इसके ना करने का मतलब ये है कि हमारा जो एक शेड्यूल है, जो हमारा एक टारगेट है, वो टारगेट मिल जाने के बाद मार्केट के अंदर अपनी डिसिप्लिन को बना के रखने के लिए हमने कोई एंट्री नहीं की, हमने केवल मार्केट को वॉच किया। ठीक है, डिसिप्लिन तरीके से अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हैं और मार्केट में प्लानिंग से काम करते हैं तो फिर आपको प्रॉफिटेबल होने से नहीं रोक सकता। और अगर आप हर एक कैंडल पे ट्रेड करने की सोचेंगे तो फिर आपको बैंकक्रप्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं इसमें कैसे हम कल के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। सेम वही प्लानिंग रहेगी, 700 के ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है, बुलिश होंगे, हर एक 100 पॉइंट पे टारगेट प्लान करेंगे और बड़ा टारगेट हमें 44,900 के ऊपर मिल सकता है। 45,000 तक, 45,100 तक हम 100 पॉइंट के लिए टारगेट प्लान करके चलेंगे। उससे बड़ा टारगेट नहीं प्लान करेंगे। यानी ऑलमोस्ट आप मान के चलें कि इंडेक्स ऑप्शंस में आपको 50 पॉइंट 40 पॉइंट मिल जाएंगे। मोमेंटम के साथ मिला तो 60 भी मिल सकते हैं, डीप इन द मनी हुआ तो 100 भी मिल सकते हैं, लेकिन इसी हिसाब से आप प्रॉफिट बुकिंग करते हुए निकल सकते हैं। नीचे की तरफ 44,500 का लेवल ब्रेक हुआ तो फिर आपको 44,100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में कैसे प्लान करें, गैप अप ओपनिंग डिस्कस कर लेते हैं। गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिले इस जोन में दोबारा से। ठीक है, यूएस मार्केट में रैली आ रही है, नेगेटिव डायरेक्शन बने, गैप फिल का टारगेट रहेगा। गैप फिल करके अपसाइड निकलती है तो 45,100 45,200 तक का टारगेट। लेकिन अगर यहाँ से नीचे आके अगर 44,500 के नीचे सस्टेन करती है तो 44,000 तक का टारगेट ओपन रहेगा हमारे लिए। ये दो बातें हो सकती हैं। अब बात करेंगे गैप डाउन ओपनिंग। अगर 44,500 के नीचे हो जाए, नेगेटिव डायरेक्शन बने, फिर 44,000 तक का टारगेट ओपन है। पॉजिटिव डायरेक्शन बनने पे आपको इस लेवल के टूटने का वेट करना है, टूटे और सस्टेन हो। ठीक है, यहाँ से ऊपर जाके इसके ऊपर सस्टेन हो तो दोबारा से 45,000 तक का टारगेट आपके लिए ओपन है। तो कल हम 45,000 और 44,000 के जोन को लेके चल रहे हैं। इसके बीच में हमें, इस रेंज में हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है, इससे बड़ी भी देखने को मिल सकती है। अब आज कोई फेड की मीटिंग आने वाली थी, उसका देखते हैं क्या रहता है, उस हिसाब से मार्केट की मूवमेंट कल डिसाइड होगी कि कल क्या हो सकता है। इसके बाद से बात करेंगे फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में क्या हो सकता है, सेम बैंक निफ्टी की तरह फिन निफ्टी को लेके चलें। एग्जैक्ट वही चीज़ें हैं, सेम सिनेरियो है, सेम चार्ट है, सेम सभी चीज़ें हैं। ठीक है, बस लेवल्स थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। प्लान ऑफ एक्शन सेम टू सेम वही रहेगा। म्यूटेड ओपनिंग पे आपको यहाँ से 19,960 के ऊपर से प्ले करना है। 20,040 20,080 तक का टारगेट रहेगा। इसके ऊपर फिर यहाँ तक का टारगेट। नीचे की तरफ निकलने पे इसी ट्रेंड लाइन का टारगेट आप लेके चलेंगे। ठीक है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो फिर आपके लिए नीचे खुली खाई है, जहाँ तक आप चाहें जाके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हर एक 25-50 पॉइंट पे आपको करते हुए चलना है नीचे की तरफ। इस हिसाब से क्वांटिटी उठाएं कि आप 25-50 पॉइंट बुक करते चलें और आप लंबी गेम में टिक पाएँ। ठीक है, चलिए इसके बाद से बात करेंगे गैप अप ओपनिंग। गैप अप ओपनिंग अगर यहाँ देखने को मिल जाए, एक बार को साफ फॉल देखने को मिलेगा, इसके नीचे सस्टेन करती है तो 19,840 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। पॉजिटिव डायरेक्शन बनने पे थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ हर एक 25-50 पॉइंट पर प्रॉफिट बुक करनी है। 20,200 तक का टारगेट रहेगा। गैप डाउन के सिनेरियो में इस लेवल पे अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, एक बार को गैप फिल करके अगर अपसाइड निकलती है तो 20,080 20,100 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं। नेगेटिव डायरेक्शन बनने पे सेम वही 19,840 का टारगेट रहेगा। उसके नीचे निकलने पे एकदम नीचे
खुली जगह है, जहाँ तक चाहें वहाँ तक 650 तक का वैसे है, लेकिन ये भी ब्रेक आराम से हो सकता है, ईजिली हो सकता है, तो इसके लिए आप प्लानिंग करके चलेंगे। चलिए, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों का डिस्कशन हमने कर लिया है। आशा करता हूँ कि आपको इससे कल एक्सपायरी के दिन ट्रेड करने में मदद मिलेगी। और अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा नहीं लगता है तो वो एक कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।